हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सौम्या है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी हैं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार और दुलार से पाला है। आज मैं 21 साल की हूँ, लेकिन मुझे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा शरीर और व्यक्तित्व एक 23-24 साल की लड़की जैसे लगती हूँ। इसका कारण मैं खुद ही हूँ, क्योंकि 16 साल की उम्र से ही मैंने वह सब करने लगी। हमारे घर में कुल 5 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा दादी, जिनकी उम्र 70 से ज्यादा है और वहाँ ज्यादातर अपने कमरे में ही आराम करते हैं। तीसरे कमरे में मैं खुद रहती हूँ। बाकी के 2 कमरे हम अलग अलग कमरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पापा की उम्र 45 साल है। मेरी माँ बेहद खूबसूरत है, लेकिन वह पुराने ख्यालों की एक साधारण और सादगी पसंद महिला है। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ, अपने सास ससुर की सेवा और घर के काम काज में ही बीतता है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है। पापा बहुत हैंडसम हैं, लेकिन मेरी मम्मी उनके लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाती। दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और पापा से सिर्फ रात में ही बात कर पाती हैं, जब वह सोने के लिए जाते हैं। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। एक रात हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। तभी मुझे लगा कि मम्मी पापा के कमरे में लड़ने की आवाज ही आ रही थी। उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में ही था। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मम्मी पापा के बीच कोई झगड़ा हो रहा है। मैंने बहुत परेशान हो गई, लेकिन मेरे मन में वजह जानने की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने उठकर देखने का फैसला किया। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जो उनके कमरे की ओर खुलती थी। खिड़की नहीं तो नहीं, लेकिन उसमें 2-3 जगह छोटे छोटे थे। मैंने धीरे से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और उन छेद में से एक से झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अंदर का नजारा देखा, मेरे पूरे बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। मैंने कभी पापा और मम्मी को इस तरह नहीं देखा था। मम्मी बार बार पापा को मना कर रही थी, लेकिन पापा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं लग रहे थे। मैंने वही ठीक कर खड़ी रह गई। मेरी नज़र उन पर टिक गई थी और लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। मेरा मन किसी और ही ख्यालों में खो गया था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी मेरे ऊपर एक और बिजली गिरी। वह नज़ारा देखकर मेरी तो जैसे शान से ही थक गई। मेरी मम्मी ने भी मुझे चीज को देखा और पहले तो गुस्से से भर गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब मम्मी को कुछ भी महसूस होने लगा था। उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। पापा उनके पास आए और दोनों कुछ देर तक वैसे ही साथ रहे जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी ने खुद को संभाल अपने कपड़े ठीक किया और फिर लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गईं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि अब लेट जाना ही बेहतर होगा, इसलिए मैंने भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की कि मम्मी पापा की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। पापा का वह भयानक और रौद्र रूप पता नहीं क्यों मुझे बेहद खूब आकर्षक लग रहा था। मेरा मन करने लगा कि मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूं जैसे मम्मी रहती हैं। उस रात मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, जिसे मैं बहुत परेशान हो गई थी। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया। उस दौरान मेरे ख्यालों में बस मेरे पापा ही थे। उनकी यादें और बातें मेरे मन में घूम रही थी। जब मेरी खुजली बंद हुई तो मैं इतनी थक चुकी थी कि कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मम्मी ने जब आवाज़ लगाई तो मेरी आंख खुली।
मम्मी बोली, बेटा सुबह के 8 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? यह सुनकर मैं उठी और सीधे बाथरूम की ओर चली गई। जैसे ही बाथरूम में पहुंची, मेरी आंखों के सामने फिर वही नज़ारा आ गया। मुझे फिर से खुजली महसूस होने लगी और मैं इसे कर रही थी। जैसे तैसे मैं स्कूल जाने की तैयारी की और ड्रेस पहनकर बाहर आए। नाश्ते की टेबल पर पापा से सामना हुआ। मैं रोज़ सुबह पापा को गुड मॉर्निंग बोलकर विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने उन्हें वैसे ही विश किया। फिर मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं स्कूल की बस पकड़ने के लिए बाहर जाने लगी, लेकिन मन नहीं कर रहा था पापा को छोड़कर जाने का। तब मैं बस निकल जाने का बहाना बना लिया और वापस अंदर आ गई। मम्मी ने कहा, पापा से कह दे वह तुझे स्कूल छोड़ देंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई और उनसे स्कूल छोड़ने की बात की। पापा तुरंत राजी हो गए। मैं कहा, पापा मैं लेट हो रही हूँ। पापा बोले, ठीक है, पहले मैं टी शर्ट पहन लूँ। फिर मैं बाहर आकर उनका इंतज़ार करने लगी। पापा मुझे कार से स्कूल छोड़ने थे, लेकिन उस दिन मैंने उन्हें एक्टिवा स्कूटर पर चलने के लिए मना लिया था। अब तक मेरा प्लान पूरी तरह कामयाब हो रहा था। मैं उनके पीछे बैठ गई और हम स्कूल की ओर निकल पड़े। मेरा स्कूल घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। सुबह का वक्त था, इसलिए रोड भी सुनसान थी। जब हम घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर आए तो मैंने पापा से पापा मैं बोली कि गाड़ी चलाऊंगी। थोड़े परेशान हुए, लेकिन आखिरकार बोले, ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ाऊंगा। पापा ने गाड़ी साइड में रोक दी और मुझे अपने आगे बैठा लिया। अपने दोनों हाथ मेरी बगल से निकालकर हैंडल पकड़ लिया और धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगे। पर सच कहूँ, मेरा ध्यान गाड़ी चलाने पर बिल्कुल नहीं था। मेरा इरादा तो मस्ती करने का था। इस तरह हंसते खेलते मस्ती करते हुए मैं स्कूल पहुंच गई। उस दिन का अनुभव मेरे लिए बेहद खास और मज़ेदार था। फिर मैंने पापा को जाते वक्त एक बार फिर से विश किया। शायद मेरी हरकतें कुछ अलग थी, क्योंकि पापा मुझे लेकर थोड़ा थोड़ा परेशान से लग रहे थे। सच कहूँ तो मेरी हालत खुद भी अजीब सी हो रही थी। पूरे दिन स्कूल में मेरा ध्यान बस पापा पर ही लगा रहा। दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी में ही बैठी रहूं। समझ नहीं आ रहा था ऐसे अंदर ऐसा कौन सा तूफान था जो मुझे इस तरह सोचने पर मजबूर कर रहा था। खैर, दिन बीता और मैं स्कूल से घर पहुंची। उस समय लगभग 4 बज चुके थे। घर पर दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे। मैं बाथरूम में गई, फ्रेश होकर बाहर निकली तो थोड़ा सुकून मिला और थकावट के कारण सो गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने मुंह धोकर कपड़े बदले। उस दिन मैंने कुछ अलग और ख़ास कपड़े पहने, शायद पापा को प्रभावित करने के लिए। शाम के 5 बजे पापा के आने का समय हो चुका था, लेकिन मम्मी का अभी तक कुछ पता नहीं था। जैसे ही पापा ने घर की घंटी बजाई, मैं दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने गई। पापा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। उनकी यह बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा मैं अपने इरादों में धीरे धीरे सफल हो रही हूँ। अंदर आते ही पापा ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की तो मैं किचन में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और मुझे इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने पापा की ओर देखा तो उनकी नज़र कहीं और थी। मुझे लगा कि मेरे मन की ख्वाहिश शायद पूरी होने वाली है। चाय तैयार हो चुकी थी। मैंने पापा को डाइनिंग रूम में जाकर बैठने को कहा और चाय लेकर वहां रख दी। इसके बाद मैं खुद को शासन करने के लिए बाथरूम में चली गई।
थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो देखा कि मम्मी भी घर आ चुकी थी। मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे पापा से अपने मन की बात करनी थी, लेकिन मम्मी के सामने मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मम्मी के वहाँ होने से पापा भी थोड़े परेशान लग रहे थे क्योंकि ना तो वह खुद करती थी और ना ही उन्हें कुछ करने देती थी। उस समय मुझे पापा को थोड़ा तंग करने में मज़ा आ रहा था। खाना खाने के बाद पापा मुझसे बोले, बेटी चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। यह कहकर वह मुझे घर के बाहर ले गए। बाहर आते ही उनका मूड थोड़ा बदल गया और उन्होंने मुझसे कहा, चल बेटा पिक्चर देखने चलते हैं। उनकी इस बात से मुझे उन पर बहुत प्यार आया क्योंकि वह मेरे साथ अकेले वक्त बिताने की कितनी कोशिश कर रहे थे। फिर हम एक एक्टिवा पर सवार होकर एक सिनेमा हॉल पहुँचे। रास्ते में उन्होंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिनेमा में एक पुरानी मूवी लगी हुई थी, इसलिए हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में करीब 40 से 50 लोग ही मौजूद थे। पर आ जाना मैं बैठ गई। करीब 10 मिनट बाद में फिर से उछलते हुए खड़ी हो गई, लेकिन इस बार मुझे किसी ने काटा नहीं था। मैं तो बस जानबूझकर खड़ी हुई थी। पापा मुस्कुराते हुए बोले, तू मेरी सीट पर आ जा। मैंने जवाब दिया, पापा कोई बात नहीं, जैसे उस कीड़े ने मुझे काटा है वैसे ही आपको भी काट लेगा। पापा हंसते हुए बोले, तो ऐसा कर मेरे बगल में बैठ जा। मैंने पहले से ही तैयार थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी। उनके बगल में बैठी मैं बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। हालांकि उस वक्त मेरी उम्र 19 साल की थी। थोड़ी देर बाद पापा ने पैसे निकाल कर कहा, जाकर कैंटीन से कुछ ले आओ। मैं बाहर गई, कैंटीन से खाने पीने का सामान खरीदा और फिर टॉयलेट चली गई। जब तक वापस आए तब तक पिक्चर शुरू हो चुकी थी। मैंने पापा के बगल में बैठते हुए कहा, पापा आपके साथ बैठने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पापा बोले, तो फिर रुक, मैं खुद को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। अंधेरे में कुछ मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा था। पापा ने कहा, अब बैठ जा। मैं फिर से उनके बगल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा था वही शायद पापा के मन में भी चल रहा था, लेकिन वह कह नहीं रहे थे। फिर हार मान कर मैंने पापा को इशारा किया। पापा मेरे इशारे को तुरंत समझ गए। जिस तरह मम्मी हमेशा पापा का साथ देती हैं, इस तरह उस दिन मैंने पापा का साथ देने की ठान ली। हम दोनों ने मिलकर पिक्चर का पूरा मज़ा लिया। जब तक पिक्चर खत्म नहीं हुई हम पूरी तरह उसमें डूबे रहे, लेकिन फिर हम दोनों थक गए और शांत हो गए। लगभग 30 मिनट बाद पिक्चर खत्म हो गई। लाइट जलने से पहले मैंने खुद को ठीक कर लिया। जैसे ही लाइट जली हम हॉल से बाहर निकलते ही पापा मुस्कुराते हुए बोले, पिक्चर कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, इससे बढ़िया पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन फिर मैंने कहा, पापा मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। यह सुनकर पापा मुस्कुरा दिए और मुझे अपनी गोद में उठा लिए। पापा मुझे गोद में उठाकर पार्किंग तक ले गए जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैं मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई और फिर हम घर की ओर चल पड़े। उस दिन से पापा मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। अब मैं भी पापा का हर पल ध्यान रखती हूँ। उस दिन ने हमारे रिश्ते को और गहरा और ख़ास बना दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।